शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, स्वाध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। 6 ढाला की क्लास और सबको ध्यान देना है। आप सभी जिज्ञासु भाई बहन जो 2 महीने से लगातार 6 ढाला की क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, 1 जून रविवार को ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी को सभी के पेपर होने वाले हैं, अर्थात आपकी परीक्षा होगी। 6 ढाला की 3 ढाल की परीक्षा दे करके उत्तीर्णता प्राप्त करनी है। अब उसी का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। जिनकी कोई क्लास बीच में मिस हुई हो तो ध्यान दें। भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो क्लासेस अपलोडेड हैं और encyclopedia of jainism.com के अंदर ऑडियो क्लासेस उपलब्ध हैं। आप सभी उनको खोल करके सुन सकते हैं और अपने विषय की तैयारी कर सकते हैं। अब मैं प्रारंभ करती हूँ 6 ढाला का स्वाध्याय मंगलाचरण के साथ। हाँ, स्वाध्याय प्रारंभ हो इससे पूर्व आज हमारे बीच में इंदौर मध्य प्रदेश से जो लगभग 5-6 दिनों से आ करके पूज्य माता के पास धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सुयश जैन कासलीवाल। सुयश जैन कासलीवाल इंदौर में जैन कॉलोनी नेमी नगर के निवासी हैं। बहुत ही आर्ष परंपरा के अनुयायी हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के अनन्य भक्त हैं, नवोदित युवा हैं और सबका समाधान अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु भक्ति से ही करते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के खूब प्रवचन पारस चैनल में सुनते हैं और उसके आधार पर कभी भी कोई भी प्रसंग आया तो निश्चयाभासियों के लिए भी पूरा उत्तर देते हैं। आज उनका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं संस्था के मैनेजर सुरेंद्र कुमार जैन। और आइए, परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का ये चित्र आप अपने यहाँ रखें। सुनील जी कासलीवाल के सुपुत्र सुयश जी कासलीवाल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अपने कर कमलों से पुस्तक दे उधर माते अपने कर कमलों से सुयश के लिए ग्रंथ भेंट कर रही हैं। आप खूब स्वाध्याय करें और ऐसे युवाओं की आवश्यकता है धर्म के संरक्षण के लिए और आर्ष परंपरा की रक्षा के लिए। सुयश जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब मैं स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमहु त्रियोग संहारिके। वर्तमान के युग में जहाँ आधुनिकता की होड़ में मानव एकदम धर्म कर्म को भूल गया है, बीतराग विज्ञानता के नाम पर आज केवल आधुनिक विज्ञान अपना चमत्कार दिखा रहा है और वह संसार के लिए आत्मघातक और परघातक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में बीतराग विज्ञानता की बात करने वाले जो हमारे संत जन हैं बहुत ही दुर्लभ हैं। ऐसे संतों में गणनी ज्ञानमती माता जी वर्तमान की सबसे प्राचीन दीक्षित साध्वी हैं। सभी 1800 दिगंबर जैन आचार्य मुनि आरिका आदि में सबसे प्राचीन दीक्षा 73 वर्षों से पिछिका लेकर और संयम का परिपालन करते हुए 500 से अधिक ग्रंथों का लेखन करके उन्होंने भारतीय साहित्य भंडार को समृद्ध किया है। ऐसी पूज्य माता जी की प्रेरणा से मैं आप सब लोगों को कुछ जो स्वाध्याय कराती हूँ उनसे प्राप्त ज्ञान की ही सुगंधि का ये परिणाम है। आपने अनेक ग्रंथों को पढ़कर परीक्षा दी है। आश्रव त्रिभंगी, रत्नकरण शावकाचार, गोमठ सार जीवकांड आदि और
कातंत्र व्याकरण के भी कुछ विषय का अध्ययन करके परीक्षाएं दी हैं। उसी श्रृंखला में 6 ढाला का स्वाध्याय चल रहा है। 3 ढाल की परीक्षा 1 जून को आपकी होने वाली है। और खोलिएगा, तीसरी ढाल में 12 नंबर का श्लोक है। बहुत ही उपयोगी, केवल श्लोक नहीं, श्लोक के माध्यम से सारी सिद्धांत को और उनमें निहित प्रथमान योग को भी हमें जानना है। आपने जाना कि संसार में भ्रमण का मूल कारण है मिथ्यात्व, इसलिए मिथ्यात्व से हटकर जीव सम्यक दर्शन की ओर आए, इसकी बार बार प्रेरणा दी गई। सम्यक दर्शन की बात पढ़ी तो सच्चे देव साथ गुरु का श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहा गया। उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाने के लिए 25 मल दोषों को दूर करना है और 8 गुणों को प्राप्त करना है। 8 गुण मतलब सम्यक दर्शन के 8 अंग। जैसे मनुष्य के शरीर में 8 अंग होते हैं, उन अंगों से परिपूर्ण ही मानव दीक्षा लेने का अधिकारी होता है, अभिषेक पूजन करने का अधिकारी होता है, आहार देने का अधिकारी होता है। इसके बिना यदि अंगहीन है तो इन क्रियाओं में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और उन 8 अंगों में से कोई अंग यदि पल नहीं रहा तो समझो सम्यक दर्शन में दोष लग रहा है। तो अब 8 अंगों की बात करेंगे और उनकी भी कहानियां आप सुनेंगे। श्लोक नंबर 12। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, वाजिन धर्म बढ़ावे, कामादिक कर वृषते चिगते, निज पर को सुदृढ़ावे। 8 अंगों में से यहाँ 5 अंगों की बात चल रही है। जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना, ये पहला निसंकित अंग है। शंका करने का मतलब है कि जिनेंद्र भगवान पर हमें श्रद्धान नहीं है, और श्रद्धान पूरा है तो शंका नहीं करना है। यहाँ तो एक श्लोक के अंदर कई अंगों का नाम बता दिया, लेकिन रत्नकरण श्रावकाचार्य के अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंगों का अलग अलग विवेचन किया गया और उसमें प्रसिद्ध महापुरुषों के नाम भी दिए गए हैं कि चाहे कोई पूर्व में कितना ही पामर प्राणी रहा हो, कितना ही व्यसनी रहा हो, लेकिन उसने यदि सम्यक दर्शन के इन अंगों को पालन कर लिया तो मोक्ष महल की सीढ़ी पर चढ़ गया। तो मैंने आपको श्लोक बोल करके पहले अंग की बात बताई, निशंकित अंग। उसका सीधा साधा लक्षण है शंका नहीं करना। कहाँ शंका नहीं करना? जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। सच्चे देव सास गुरु के वचनों पर कट्टर श्रद्धान रखना। और उसके अंदर प्रसिद्ध हुआ अंजन चोर, अर्थात ललितांग नाम का राजकुमार भी चोरों का सरदार बन जाता है। और कैसे कैसे चोर की अवस्था से भी वह अंजन से निरंजन बनता है। अंजन गुटिका विद्या सिद्ध की तो अपनी आंखों में लगा लेता था तो उसे कोई देख नहीं पाता था और वह सबको देखता था। तो इस प्रकार से वो सबको देखता और उसे कोई नहीं देख पाता, तो वह चोरी कर करके और छिप जाता था, कोई उसे देख नहीं पाते थे, तो चोरों का सरदार बन गया। उसके बारे में जानकर कि कैसे चोर भी अंजन से निरंजन बन सकता है तो हम क्यों नहीं। तो जानिएगा, शंका कभी न करना
जिन वचन पे श्रद्धा रखना, सम्यक दर्शन का निसंगित अंग पालन करना है। सुनो सम्यक दर्शन का निसंगित अंग पालन करना है। बना अंजन चोर निरंजन, बना अंजन चोर निरंजन, ये सत्य कथानक सुंदर, यह सत्य कथानक सुंदर, सम्यक दर्शन का निसंकित अंग पालन करना है। सुनो सम्यक दर्शन का निसंकित अंग पालन करना है। जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार, जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार। मंत्र अनादि है सुख का। इसलिए पंच नमस्कार नमोकार मंत्र की बात कही गई कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र के शब्दों पर श्रद्धान किया था और उसी से उसका बेड़ा पार हो गया था। उसकी कहानी सुनिएगा। राजपुत्र ललितांग नाम का, मात पिता का बहुत प्यार था। बिगड़ गया वह चोर बन गया, अंजन चोर प्रसिद्ध हो गया। दुर्गुण का बन गया भंडार, दुर्गुण का बन गया भंडार। किंतु हुआ उसका भी सुधार। बोलो जय नमोकार, बोलो जय जय नमोकार, जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार। राजपुत्र ललितांग माता पिता के लाड़ प्यार में बिगड़ गया और वो चोर बन गया। फिर कैसे दुर्गुणों के उस भंडार का भी सुधार किस तरह से होता है, सुनिएगा। एक दिन चोरी में पकड़ा गया जब, भागा देखा दृश्य एक तब। एक सेठ छींके पर बैठा, मंत्र पे उसका मन न टिका था। कैसे आती विद्या पास, कैसे आती विद्या पास। वही आकाश गामिनी नाम। बोलो जय नमोकार, बोलो जय जय नमोकार, जय नमोकार बोलो, जय जय नमोकार। अर्थात अंजन गुटका विद्या से वह तमाम चोरी करता था और एक दिन उसने जाकर राजमहल के अंदर ही चोरी कर ली। अर्थात चोरी के साथ साथ उसके अंदर वेश्या सेवन का एक व्यसन आ गया और उस वेश्या ने राजमहल की रानी का हार मांगा और उस हार को चुराने चल दिया। उस हार को रात में चुरा करके जब अंजन चोर चला, उसके पीछे पीछे बहुत सारे सिपाही चले और उन लोगों ने मसालें जला रखी थी। मसाल से उसके आँखों का अंजन जैसे जैसे धुल गया तो वो लोगों को दिखने लग गया। जब तक दिखता नहीं था, जब उसका अंजन धुलने लगा तो दिखने लगा। अब वो सोचता है कि मुझे तो मरना ही पड़ेगा क्योंकि कोतवाल मेरे पीछे लगे हैं। तभी एक दृश्य देखता है कि एक पेड़ पर छींके पर कोई बैठा है। वहाँ पास में आया तो उनसे पूछा तो एक जिनदत्त सेठ थे, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया है, गुरु ने, और इसको पढ़ पढ़ करके एक एक रस्सी का धागा काटना है और जब ऊपर तक पूरा कट जाएगा तो या तो मैं नीचे गिर जाऊंगा या आकाशगामिनी विद्या मुझे सिद्ध हो जाएगी। तो मैं डर रहा हूँ। बोले उतरो सेठ तुम नीचे, और वो छीके पे बैठ गया। उसने कहा, सोचा मरना तो वैसे भी है, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा नीचे गिर के। उसको श्रद्धान था। बोले आणम ताणम कछु न जानम, सेठ वचन परिमाणम। बस, और ऐसे कर करके वह छीके का एक एक गुटका काटता गया और जैसे ही अंतिम गुटका कटा
और वो या तो नीचे गिरता, एकदम विद्या देवता ने आकर, आकाशगामिनी विद्या ने आकर और उसे झेल लिया कि आपकी विद्या सिद्ध हुई है, मैं आपके पास आई हूँ और आप आदेश दीजिए कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इस प्रकार से उसने सेठ के वचन में ही, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि इन सेठ जी को जैन गुरु ने बताया है, जैन गुरुओं की वाणी कभी असत्य होती नहीं, इस प्रमाण को लेकर उन्होंने बस सारे छीके काट दिए और अंजन गुटिका उसको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। तो तब वह निशंकित अंग का पालन करने वाला, साधारण और तमाम लोगों ने भी निशंकित अंग पालन किया होगा, लेकिन एक सप्तव्यसनी चोर ने जब भगवान के वचनों में शंका न करके नमोकार मंत्र पर अपना अडिग श्रद्धान करके और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर ली, तो आचार्य समंतभद्र जैसे ने भी उनका निशंकित अंग में नाम रख दिया। यही कहानी आपको मैंने सुनाई है। अंजन चोर ने पूछा उससे, जान के विधि झट सिद्ध की उसने, विद्या देवी ले गई उसको अकृत्रिम मंदिर दर्शन को, अंजन चोर का हुआ उद्धार, अंजन चोर का हुआ उद्धार। बोलो जय निशंकित अंग मन में धार, निशंकित अंग मन में धार। बोलो जय नमोकार, बोलो जय जय नमोकार, जय नमोकार, बोलो जय जय नमोकार। अर्थात जो चोर कोतवालों के हाथ में ही पड़कर फांसी की सजा को भुगतता, उसने निशंकित अंग का पालन करके अंत में जा करके आकाशगामी विद्या सिद्ध करके अकृत्रिम जिन मंदिरों का भी दर्शन करके अपना संसार से उद्धार कर लिया। तो निशंकित अंग जब एक चोर पालन कर सकता है, तो हम भी सम्यक दर्शन के इस निशंकित अंग का पालन करें। फिर व्यसन त्याग कर उसने गया मुनि बन कर तप करने, कौन? अंजन चोर। फिर व्यसन त्याग कर उसने गया मुनि बन कर तप करने, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन कर लिया। अरे सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन कर लिया। चंदनामती ये कहानी शास्त्रों में कही पुरानी, इसको सुनकर निशंकित अंग का पालन करना है। सुनो इसको सुनकर निशंकित अंग का पालन करना है। हाँ, शंका कभी न करना, जिन वचन पे श्रद्धा करना, सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। सुनो सम्यक दर्शन का निशंकित अंग पालन करना है। भव्यात्माओं, छह ढाला के माध्यम से मैंने आपको निशंकित अंग, एक ही अंग अगर आपने पालन कर लिया तो समझो आगे के सारे अंग स्वयमेव पलती चली जाएंगे। क्योंकि अगर भगवान पर हमने विश्वास नहीं किया, भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं किया, देवसास गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, तो हम सम्यक दृष्टि नहीं कही जा सकते। तो आगे इसमें कहा कि जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा भाने, यानी कि फिर अगला अंग है निकांक्षित अंग। निकांक्षित अंग माने संसार के सुखों की इच्छा करते हुए कभी तपस्या नहीं करना, आकांक्षा हटा देना। आकांक्षा हटाई तभी निकांक्षित अंग का पालन होगा। कल निकांक्षित अंग के बारे में आपको आगे ले चलूंगी कि उसमें किस तरह से एक सती ने इस अंग का पालन करके और अपने सतीत्व की भी परीक्षा दी। सम्यक दर्शन में वह दृढ़ हुई, इसलिए उसके नाम को
आचार्यों ने, कवियों ने भी अपने अपने ग्रंथों में स्थान दिया है। तो आज के स्वाध्याय का सार हमें, ये 4 लाइन का श्लोक है, लेकिन मैं इसको आपको 4-5 दिन के अंदर बताऊंगी, क्योंकि एक एक अंग ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम इनका पालन करके आज इस पंचम काल में भी अपने कर्मों की जंजीर काट करके, अपने मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े करके सम्यक दर्शन की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्गी बन जाएंगे। ऐसी कथाएं हमें पूज्य ज्ञानमती माता बताती हैं, और वो हमेशा कहती हैं कि कपोल कल्पित कथाओं को कभी मत सुनो, कभी मत बताओ। जो हमारे जैनागम की प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें प्रसिद्ध होकर आत्मा, महान आत्मा परमात्मा के पद पर अग्रसर हुए, उन्हीं की कहानियां सुनाओ। उन्हीं को हमने ढूंढा। एक भक्ति नाम की बहुत छोटी सी पुस्तक है, या यूं कहें छोटा सा उपन्यास है, उसके अंदर ये कथाएं दी गई हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। और encyclopedia of jainism.com के अंदर इन 8 अंगों से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं जो आपको दिखाए जाते हैं। उन चित्रों के माध्यम से प्राचीन कहानियों को हमें जानना है और अपनी आत्मा में शंका नहीं रख करके दृढ़ सम्यक दृष्टि बनना है। जलो जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लोग, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जलो द्वाद सांगमयी जिनवाणी माता की, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। अब पूजन आराधना की ओर चलेंगे। गुरु भक्ति। ओम ह्रीम प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की, पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती माता। अत्र अवतार समोसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठे ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रभु श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया।
अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तू तो वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामते स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामते स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे ये मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामते स्वाहा। पिचिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट